हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे लोग का प्रश्न जो बार बार आ रहा है कि सेकेंड आंसर की कब आएगा सर। तो देखिए, सेकेंड आंसर की नहीं आएगा, सेकेंड आंसर की रिजल्ट के साथ आएगा। ये मैं पहले से भी कहते आ रहा हूँ। आप पहले भी JPSC की परिपाटी को देख लीजिए या फिर बिहार लोक सेवा आयोग की परिपाटी को ही देख लीजिए। आपको आंसर की पहला बार जो आता है, उसके बाद जो आंसर की दिए जाते हैं, जो परिवर्तन किए जाते हैं, उसके बाद आते हैं। और अभी जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार आपका कल या परसों में जो है कि मीटिंग होने जा रहा है आयोग में। उसके बाद कॉपी का मूल्यांकन होगा, फिर कैटेगरीज वाइज जो है कि हर एक कैटेगरी का कटअप निकाला जाएगा, उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित किए जाएंगे। तो मतलब जो अभी अनुमान है उसके अनुसार आपको 20 से 25 अक्टूबर के बीच रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। सभी कॉपियों का जो है कि स्कैनिंग करा लिया गया है और उसके बाद अब जो है कि सिर्फ मूल्यांकन होना बाकी है कि प्रत्येक लड़के का कितना अंक आया है, और ये तभी हो पाएगा जब सही आंसर की जो है तय कर दिया जाएगा। और मैं पहले भी बोलता आया हूँ कि लगभग 12 ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर बदले जा सकते हैं। दोस्तों, इसका कतई अर्थ नहीं है कि जो वर्तमान उत्तर है उसको जो है कि इनवैलिड करके पूरे 12 उत्तर को बदल दिया जाएगा। इसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न समाहित हैं जिसके 2 उत्तर माने जा सकते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो कि प्रश्न ही गलत हैं, इस संदर्भ में चारों उत्तर को गलत सही किया जा सकता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर लगभग 12 क्वेश्चन विवादित माने जा सकते हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर 18-22 क्वेश्चन, तो उसके प्रमाण हमारे पास चूँकि नहीं आए थे, तो इस संदर्भ में मैं नहीं कह सकता हूँ कि ऐसी स्थितियाँ होगी, क्योंकि जो हमारे पास प्रमाणित आंकड़े हैं, जो विभिन्न स्रोतों से लोगों ने भेजा है, उसमें कम से कम आपको 12 क्वेश्चन पर बदलाव संभव है। तो JPSC में बदलाव संभव है। और फिर अभी जिनकी स्थिति जो है कि 115 क्वेश्चन की है, वो लगभग सेफ जोन में हैं और 110 लगभग कटअप रहने की प्रबल संभावना है कि 110 से ऊपर लगभग सेफ हो जाएंगे लोग, और 105 से 110 के बीच कटअप रह सकता है। जैसा कि मैं पहले भी कहते आ रहा हूं कि जनरल का जो कटअप है बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। और बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि सर इस बार तो प्रारूप में बदलाव आया है, 40 नंबर का जो है फर्स्ट पेपर और 40 अंक फर्स्ट पेपर में और 40 सेकंड पेपर में लाने की अनिवार्यता ख़त्म कर दी है। तो लेकिन एक पक्ष इसका ये भी देखें कि जो लड़के फर्स्ट पेपर में, मान लिया जाए फर्स्ट पेपर का भी प्रश्न अगर देखा जाए तो बहुत आसान तो नहीं है। जो लड़के 65 से 70 स्कोर किए हैं, वो लड़के अगर सेकेंड पेपर में 40 से नीचे स्कोर करेंगे तो उनका स्कोर तो ऐसे भी 105 से नीचे चला जाएगा। तो ये कहना कि जो है कि 40 की अनिवार्यता नहीं है लेकिन उससे कटअप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। सेकेंड पेपर काफ़ी टफ है। और जो हमारा विश्लेषण है झारखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में, वो मैं पहले भी कहते आया हूँ दोस्तों कि 110 से ऊपर जिनका भी स्कोर है वो निश्चित रूप से तैयारी में लग जाएं और 105 वाले भी नियमित रूप से तैयारी में लग जाएं। और हमारी भी टेस्ट श्रृंखला झारखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में चल रही है। और निश्चित मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो हमारी टेस्ट श्रृंखला चल रही है, डेली 2 क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों। और इसके बाद सेकेंड स्तरीय जो हम लोग तैयारी कराने वाले हैं, आपको पूर्णतः परीक्षा के प्रारूप के अनुसार 24 टेस्ट हम लेंगे, जिसमें हर एक पार्ट का, हर एक GS के हर एक खंड का जो है 6 टेस्ट आयोजित किया जाएगा। और निश्चित रूप से इससे बच्चे लाभान्वित होंगे और जो टेस्ट सीरीज बच्चे दे रहे हैं वो परीक्षा हॉल में भी महसूस करेंगे कि वो भी एक टेस्ट ही दे रहे हैं, और उनकी सफलता की जो प्रत्याशा है वो काफ़ी अधिक होगी। ये हम लोगों का पुराना अनुभव है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि टेस्ट सीरीज़ से आप लोग ज़रूर जुड़िए। और जो है कि टेस्ट सीरीज, बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, वो रांची में नहीं रह सकते हैं। रांची में उनको जो है कि किराया देना पड़ेगा, महंगे रूम रेंट है, प्लस जो है कि बहुत महिलाएं हैं जो कि अपनी पारिवारिक स्थिति के कारण जो है कि एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकती हैं। बहुत सारे लोग जॉब में हैं, तो उन लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। और ऐसे में हमारा टेस्ट सीरीज जो है कि जो जहाँ हैं वहीं से अपना टेस्ट में सहभागिता दे सकते हैं। और हमारी विश्लेषण
हमारी टीम के द्वारा विश्लेषण भी करवाया जा रहा है, जिससे कि आप प्रतिबद्ध रूप से तैयारी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से रैंकर्स व्यू की टेस्ट सीरीज श्रृंखला में आप लोग जुड़िए और मुख्य परीक्षा में अपना जो है कि लगभग स्थान सुरक्षित कीजिए। इसी प्रारूप के साथ जो है कि आपको तैयारी करवाया जा रहा है, और जिन लोगों को जुड़ना है वो टेस्ट सीरीज श्रृंखला में भाग ले सकते हैं। और हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं और अपनी सीटों को आरक्षित करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन मेरा मुख्य जो मकसद है, जो बार बार मैं आगाह किया हूँ छात्रों को, कि आप लोग किसी भी जो है बहकावे में नहीं आए। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो वो आप अपने आप के साथ धोखा दे रहे हैं, क्योंकि देख लीजिएगा, रिजल्ट आने दीजिए। पीटी परीक्षा का कटअप जो है, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं दोस्तों कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो 120 प्लस चला जाएगा, कुछ नहीं ऐसा होने जा रहा है। आप रिजल्ट को आने दीजिए। बिहार में कटअप बढ़ने का जो सवाल होता है कि बिहार में कटअप जो है कि इतना था, इतना चला गया, उसी आधार पे लोग विश्लेषण करने लगे कि सभी परीक्षा का कटअप जो है कि बढ़ जाएगा। बिहार का जो जीएस का प्रारूप है वो कॉमन है। बिहार के सेक्शन से भी 10 से 15 सवाल आते हैं, तो यहाँ पर सभी प्रतियोगी एक समान प्रारूप में हो जाते हैं। लेकिन झारखंड के संदर्भ में अगर देखें, जहाँ का पेपर ही झारखंड का देखिए कितना कठिनाई के स्तर से बढ़ा रहा है, और जीएस का जो फर्स्ट खंड है दोस्तों, उसमें भी 10 क्वेश्चन झारखंड से पूछे गए हैं, और वो भी प्रश्न का कठिनाई का स्तर काफ़ी अधिक है। इसीलिए मैं बार बार आगाह कर रहा हूँ दोस्तों सभी लोगों को कि जहाँ 110 प्रश्न झारखंड के संदर्भ में हैं, अगर उसका वेटेज अगर देखिएगा तो 55% प्रश्न जो है झारखंड से जुड़ा हुआ है, तो और 45% जो प्रश्न है वही मात्र कॉमन प्रश्न हैं। तो ऐसे में कटअप की संभावना जो है कि बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती है, और जो हमारा सर्वे है उसके अनुसार कटअप जो है 105 से 110 के बीच ही रह सकता है। आप लोग निश्चित रूप से तैयारी में लग जाएं दोस्तों, और बिना देर किए हुए। बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि सर कौन सी भाषा को हम लें, क्योंकि जो भाषा है हिंदी साहित्य में जो है नंबर कम मिल रहे हैं, अंग्रेजी में नंबर कम मिल रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से इस संदर्भ में कहूँगा कि क्षेत्रीय भाषा को आप लोग लीजिए, और क्षेत्रीय भाषा को अगर आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं तो क्षेत्रीय भाषा निश्चित रूप से लीजिए। लेकिन वैसे लोग जो कभी भी इन भाषाओं से जुड़े हुए नहीं रहे और उन्हें शब्द भी पता नहीं चल रहा है, लेखन क्षमता उतनी डेवलप नहीं है उस भाषा में, मतलब लिख ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल बोल ही नहीं सकते हैं, वैसे लोग हिंदी साहित्य और इंग्लिश के साथ भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश वाले का रिजल्ट ही नहीं हुआ है, रिजल्ट बहुत सारे ऐसे लोगों का भी हुआ है दोस्तों। अगर एग्जैक्ट आंकड़ा आयोग अगर आपको दे देता है तो लगभग 50% से अधिक संख्या इन लोगों की भी है, और क्षेत्रीय भाषा वालों की भी संख्या जो है 50% के आसपास है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी साहित्य और अंग्रेजी से सिलेक्शन संभव नहीं है, जो कि भ्रम की स्थिति को जो पैदा कर दिया गया है वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, क्षेत्रीय भाषा के विषय वाले लोग जो है निश्चित रूप से फ़ायदे की स्थिति में हैं। इसीलिए हम लोग भी ये सजेस्ट करते हैं कि आप लोग क्षेत्रीय भाषा के साथ परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों से एक ही बात कहूँगा कि आप अपनी प्रतिबद्धता के साथ तैयारी कीजिए और गुणवत्तापूर्ण ढंग से तैयारी कीजिए, और मुख्य परीक्षा के टेस्ट सीरीज में ज़रूर भाग लीजिए। और एक ही बात मैं कहूँगा सभी लोगों से कि आप अगर खुद के प्रति प्रतिबद्ध हैं तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। तो ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और आप लोग तैयारी करते रहें। ठीक है, सभी लोगों पर।